earlier. I was proud earlier. 17 अगस्त 2026 पूरा 18 अध्याय समापन हुआ है। हर अध्याय की एक पद्म पुराण के अनुसार एक कहानी है। तो 18वां अध्याय की भी कहानी है। उस कहानी को देखते हैं कि एक दिन इंद्र अपने सभा में बैठे थे, और जब इंद्र सभा में बैठे थे, सिंहासन में बैठे थे, सब लोग उनके जो मुकुट है और उनके जो आभूषण आदि चमकते थे, सब देवता लोग प्रशंसा भी करते थे। हठात, और इंद्र के साथ उनकी इंद्राणी सची भी थी, हठात एक ब्राह्मण आए। तो ब्राह्मण को देखते ही ये जो इंद्र है वो मूर्छित हो गए। तो देवता लोग जो मूर्छित जो हुए उनके लिए जो सेवा करना है तो वो करने लगे, मगर अप्सराएं आदि वो ब्राह्मण को स्वागत करवाया, ए ही करके। फिर उसको सिंहासन में बैठा दिया, इंद्र के सिंहासन में। फिर आरती उतारने लगे, ऋषि लोग वेद मंत्र उच्चारण करने लगे। तो उनको आशीर्वाद भी दिया कि तुम नया इंद्र हो जाओगे। अब ये इंद्र पद जो है ना, वो 100 यज्ञ करने से ही मिलता है। तो इन्होंने तो कुछ किया नहीं, फिर ऐसे कैसे हुआ? अब जब जो ओरिजिनल इंद्र है वो मूर्छित से संज्ञान आ गए, तो तुरंत भगवान विष्णु के पास गए कि प्रभु ये क्या नियम है? मैंने सहयज्ञ करके ही तो प्राप्त किया हूं, और इन्होंने तो कुछ किया नहीं। नंबर वन, समस्या उनको कैसे मिला? नंबर टू, इनके पास क्या शक्ति है कि मेरी शक्ति, मेरे तेज धूमिल हो गया, मलिन हो गया, और मैं मूर्छित भी हो गया? तो ये मुझे बताइए। तो भगवान कह के देखो, कुछ नहीं है, ये महात्म्य है। न किसके, न ये रोज ये ब्राह्मण 18 अध्याय का अध्ययन करते हैं, और ये जो 18 अध्याय का अध्ययन करते हैं ये 100 यज्ञ के अनुष्ठान के फल के बराबर है, इसलिए उनको मिला। तो इसी का आश्रय लेकर तुम प्राप्त कर सकते हो, क्योंकि वो तो ब्राह्मण निष्कंचन, उनको कोई जरूरत नहीं है। तो तुरंत सोचा कि कैसे करूं। अभी तो वो इंद्र पद पर आए, बैठे हैं, उनसे पूछ भी नहीं सकता हूं। और गोदावरी नदी, ये है भारतवर्ष की विशेषता है। केवल हिमालय में ज्ञान नहीं है, गोदावरी आंध्र प्रदेश में है ना। तो उस गोदावरी के कर्नाटक तमिलनाडु में हमेशा ही चलता रहता है, कावेरी का भी। तो गोदावरी नदी के निकट एक काली का ग्राम है। अब वो ग्राम चेंज हो गया होगा, इतने पुराने सत्ययुग की बातें हैं। तो काली का इसीलिए है कि कालेश्वर, भगवान शंकर का अलग अलग नाम होता है, तो कालेश्वर भगवान है। वहां पे एक धर्मात्मा बैठे हैं। तो तुम वहां जाओ, वहां जाकर तो अब इंद्र रूप में जाएंगे, इंद्र विताड़ित हुए हैं, विच्युत हो गए, तो उनको लगेगा, इसलिए एक ब्राह्मण बन के गए। और इंद्र बहुत प्रसन्नता हुई, उनको प्रणाम किया और कहा कि मैं गीता सीखना चाहता हूँ। तो उन्होंने उनको गीता सिखाया, और इंद्र का ज्ञान हुआ। सोचा कि ये जो इंद्र पद है ये तुच्छ है, इसी से मुझे विष्णु का साम्राज्य मिल रहा है। तो वैकुंठ लोक में वो गए। इस प्रकार के इंद्र अपना
गीता के महात्म्य से भगवान से मुक्त हुए। भगवान ने कहा कि अभी तुम, क्योंकि तुम एक अ, 100 यज्ञ अनुष्ठान के इंद्र पद तुम अभी रोको रहो। तो इस प्रकार के भगवान को समर्पण करके इंद्र कंटिन्यू किया। ये विशेषता है, कहानी है। तो 18 अध्याय के 18 अलग अलग कहानी हम लोगों ने देखा। और पद्म पुराण के इसमें वर्णन है कि जो गीता की स्थिति है, 18 अध्याय है ना, तो गीता माँ बोलते हैं, गीता माता। तो महात्म्य में हम देखेंगे, अभी 2-3 दिन, हम 2 दिन महात्म्य के बारे में विचार करेंगे। तो जो 18 अध्याय का 5 अध्याय है ना, उनका मुख है, 5 मुख है। और जो 10 अध्याय है उनके 10 भुजाएं हैं, 15 हो गया ना। और एक अध्याय उदर है, पेट है। और 2 अध्याय चरण है। जैसे श्लोक है पद्म पुराण के, भगवान विष्णु खुद गीता के महात्मा लक्ष्मी जी को बोल रहे हैं। शृणु शृणु शुश्रूणि वक्ष्यामि गीतासु स्थितिमात्मनः। गीता के जो स्थिति है सुनो। वक्त्राणि पंच जानीहि पंचध्यायाननुक्रमात्। ये जो 5 अध्याय है वो पंचमुख है। वक्त्राणि पंच जानीहि, 5 अध्याय। 10 अध्यायन भुजाम एक सुंदरम उदरम। एक सुंदरम ने उदरम। तो भुजा 18, 10, और एक उदरम। द्वे पदाम्बुजे, द्वे 2 अध्याय पदाम्बुजे। एवं अष्टादशाध्यायी वाङ्मयी मूर्तेश्वरी। ऐसे गीता के बारे में हम लोगों ने देखा। फिर कल महात्म्य देखेंगे। हरि ओम।